देखिए, पहली बात तो देश के कोने कोने से दिल्ली के अंदर लोग आते हैं। दिल्ली के अंदर जो रहने वाले लोग हैं वो सारे दिल्ली वासी नहीं हैं। जो आदमी बिहार में मेहनत करके सोचता है कि चलिए दिल्ली में जाके जो है काम करूं, कोई आदमी राजस्थान से आता है, कोई आदमी हरियाणा से आता है, कोई उत्तर प्रदेश से आता है। और मैं समझता हूं जो सबसे मेहनतकश लोग होते हैं वही में दिल्ली में आके सर्वाइव कर पाते हैं, क्योंकि दिल्ली के अंदर बहुत कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है। दिल्ली के अंदर लोगों के पास काम से फुर्सत नहीं है। कि राज्यों में तो फिर भी आपको फुर्सत के दो पल मिल जाएंगे। दिल्ली में तो, दिल्ली हो या कोई महानगर हो, उसके उस तरह से मुंबई भी हो, वहाँ पे लोगों के पास समय नहीं है। दिल्ली के लोगों को इस तरह से मुफ्तखोर कहना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और अगर एलजी साहब मुफ्त की चीज़ों के इतने खिलाफ हैं तो एलजी साहब उपराज्यपाल का जो घर उनको मिला हुआ है, उपराज्यपाल के घर में जो सारी सहूलियतें उनको मिली हुई हैं, वो सारी सहूलियतें छोड़ दें। अपने खुद के मकान में अपनी खुद की गाड़ी, अपने खुद के नौकर, अपने खुद का सब कुछ करें। एक उदाहरण दें, उदाहरण पेश करें। मैं ज़रूर हो सकता है कि वो कह देंगे कि नहीं जी, मैं जो इस्तेमाल करता हूँ उसके लिए तो मैं 20,000 रुपये दे देता हूँ। 20,000 रुपये के अंदर उपराज्यपाल जितने बड़े महल का किराया नहीं आता। उपराज्यपाल उदाहरण दें, उदाहरण से पेश करें। अगर उपराज्यपाल खुद सरकारी सुविधाओं का प्रयोग करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि उनको कोई हक है कि दिल्ली के गरीब मेहनती लोगों को मुफ्तखोर कहें। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। एक दूसरा उस दौरान तो राहुल गांधी एक बार भी मणिपुर नहीं गए। देखिए, कौन राजनीतिक दल किस घटना पे कहाँ जाना चाहता है, इसके लिए वो लोग जो है स्वतंत्र हैं। अब आप हर चीज़ के लिए ये नहीं कह सकते कि वहाँ क्यों नहीं गए, वहाँ क्यों नहीं गए। अब प्रधानमंत्री जी भारत में तो मस्जिद में नहीं गए, मिस्र में क्यों मस्जिद में गए। अब हम पूछे, हमने तो उस पर एतराज़ नहीं किया। हमने कहा चलो कहीं भी गए, मस्जिद में तो गए आप, अच्छी बात है। आपने एक उदाहरण दिया कि आप सब धर्मों को जो है बराबर से सम्मान दे रहे हैं, ये तो अच्छी बात है। अब हम ये कहें कि साहब लखनऊ में मस्जिद में नहीं गए आप, दिल्ली की जामा मस्जिद में नहीं गए आप, अहमदाबाद में जहाँ आप रहते थे वहाँ आप मस्जिद में नहीं जाते थे, ये सब जो है छोटी बातें, सब नहीं करनी चाहिए। एक दूसरा मुद्दा है, मध्य पार्टी के लोग सवाल उठा रहे कि सावरकर ने अंग्रेजों से माफ़ी मांगी थी, एक तरह से अपमान है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की समस्या ये रही है कि आज़ादी से पूर्व इनके पास ऐसे स्वतंत्रता सेनानी नहीं हैं जिनको कभी इतिहास में दर्ज किया हो या उनको रिकॉग्निशन मिला हो। तो अब भारतीय जनता पार्टी की जहाँ सरकार बनी है, वो अपने जो इनके आइडियोलॉग थे उनको कुछ इतिहास के अंदर जगह देना चाहते हैं। मुझे लगता है कि ठीक है, इसके अंदर हर सरकार जो है अपनी तरफ से जो है अपना इतिहास गढ़ने की कोशिश करती है। तो जब दूसरी सरकार बनेगी तो वो अपने हिसाब से फिर बदल देगी। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार में अब चुनाव से ठीक पहले टी.एस. सिंहदेव को उप मुख्यमंत्री बनाया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस हर जगह कुर्सी की लड़ाई है। कांग्रेस की समस्या ये है कि हर जगह दो मुख्यमंत्री हैं। राजस्थान में दो मुख्यमंत्री हैं, तैयार बैठे हैं। कर्नाटक में दो मुख्यमंत्री थे, खूब सामने आया। पंजाब में 3 कर दिए थे, 2 थे, एक कांग्रेस ने नया बना के 3 कर दिए, उनका झगड़ा नहीं सुलटा। तो कांग्रेस की समस्या ये है कि हर राज्य के अंदर कई लोग मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, उनको वो किसी तरीके से जो है आपको उनको मनाना पड़ेगा, वरना जो है कांग्रेस का नुकसान होता है। दिल्ली में एक औरंगजेब लेर, कोई बात नहीं, तो अच्छी बात है। देखिए, इतिहास के अंदर हमेशा बदलाव होते रहे हैं। नए नए लोग आते हैं, नए नए लोगों के बड़े कामों की वजह से उनका नाम जो है इतिहास में दर्ज होता है, सड़कों के नाम में आता है। ये सब तो नेचुरल प्रोसेस से चलता रहता है। सर, एक मुद्दा और है, विजिलेंस डिपार्टमेंट ने एप्टेल को लेटर लिखा और कहा है कि डीआरसी में जो मेंबर की नियुक्ति हुई थी सुभाष सिंगल, वो गलत तरीके से हुई थी और एक सर रेगुलेटरी एसेट होता है जो कि बिजली कंपनियों का कर्ज होता है उपभोक्ताओं के ऊपर, वो बढ़कर 8,955 करोड़ हो गया है। इस पर बीजेपी ने आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच की मांग की है। मेरे को कोई जानकारी नहीं इस विषय में। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।